अभी ये डिफेंस मैकेनिज्म में एक डिफेंस मैकेनिज्म आएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म को आप इस वीडियो को जरूर अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, जरूर 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 इस डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म को जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ सही संबंध रखने हैं, तो इस डिस्प्लेसमेंट वाले मैकेनिज्म को उनको जरूर समझाइए, जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं जानता हूं कि इस प्रकार का व्लॉग, इस प्रकार का वीडियो बहुत कम चलेगा यूट्यूब पर, लेकिन मेरा मकसद है कि प्रत्येक व्लॉग में, प्रत्येक वीडियो में आपको जानकारी मिले। ये देखिए भाई, सबसे पहले समझेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आर बिहेवियर्स ऑफ पीपल यूज्ड टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम अनप्लेजेंट इवेंट एक्शन। ठीक है, समझे। डिफेंस मैकेनिज्म हमारा क्या है? व्यवहार है, बिहेवियर है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म वाला व्यवहार किस लिए आता है? हमको हमारा अपने आप को सेपरेट करने के लिए। किससे? अनप्लेजेंट इवेंट या एक्शन, असुखद घटनाओं से अपने आप को अलग करने में हम डिफेंस मैकेनिज्म व्यवहार का प्रयोग करते हैं। अपने आप को स्ट्रेस, तनाव से मुक्त करने के लिए एक मैच्योर मैकेनिज्म, मैच्योर परिपक्व मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना आना चाहिए। चलिए भाई, ये दोनों काल्पनिक नाम है, ठीक है, काल्पनिक नाम है, रिंकी और रोहन। रिंकी और रोहन, ठीक है, दो बालक हैं। अभी रिंकी को क्रश है रोहन पे, रिंकी को क्रश है रोहन पे, ठीक है। रिंकी रोहन को लाइक करती है, रिंकी क्या करती है? रोहन को लाइक करती है। लेकिन अब ये रिंकी रोहन को नहीं बता पा रही है कि तुम मेरे क्रश हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। इसका कारण क्या है? इसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पर? डिनाइल। अभी रिंकी का डिफेंस मैकेनिज्म, रिंकी इसको क्यों नहीं बता पा रही है कि मैं रोहन तुझे लाइक करती हूँ? क्योंकि इसका डिफेंस मैकेनिज्म आ गया यहाँ पर डिनाइल। डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो गया यहाँ पर? डिनाइल, ठीक है। जिसको डर है, डिनाइल मतलब इनकार कर देना। रिंकी को डर है कि अगर मैं इसको प्रपोज करूंगी रोहन को तो ये मुझे इनकार कर देगा। इसके डर से ये इसको नहीं बोल पा रही है रिंकी। तो ये इसमें डिफेंस मैकेनिज्म कौन हो गया? अपने आप को देखिए, अभी रिंकी अपने आप को क्या कर रही है? एक अनप्लेजेंट एक्शन से, जो एक्शन इसका होगा, भले ही अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन रिंकी को लगता है कि अगर इसने मना कर दिया तो ये अनप्लेजेंट हो जाएगा, रिंकी के लिए असुखद हो जाएगा। इसलिए अपने आप को इस असुखद घटना से सेपरेट रखने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज किया है? डिनाइल। डिनाइल मैकेनिज्म यहाँ पर रिंकी ने यूज किया है, इसको नहीं बता पा रही है डिनाइल मैकेनिज्म के कारण, ठीक है। मैकेनिज्म हो गया रिंकी का डिनाइल। लेकिन रिंकी की ट्रू फीलिंग्स है क्रश ऑन रोहन। रिंकी की जो ट्रू फीलिंग्स है वो क्या है? क्रश है रोहन पे। लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म डिनाइल के कारण ये अपने आप को अनप्लेजेंट एक्शन के कारण अपने आप को अलग रख रही है, इसको नहीं बता पा रही है, तो वो हो गया डिनाइल मैकेनिज्म। रिजेक्ट होने के डर से ये क्या कर रही है? रिंकी इसको नहीं बता पा रही है। और जब रिंकी रोहन को नहीं बताएगी कि आप मेरे क्रश हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आई डोंट हैव ए क्रश ऑन रोहन, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होगा कि रिंकी बोलेगी कि आई डोंट हैव क्रश ऑन रोहन, मुझे रोहन पे कोई क्रश नहीं है। जबकि ट्रू फीलिंग्स ये है कि रिंकी को क्रश है रोहन पे। अभी देखिए भाई, कहीं मत जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आएगा दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोजेक्शन। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म आ गया प्रोजेक्शन, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सम थॉट्स और फीलिंग्स यू हैव अबाउट अनदर पर्सन मे मेक यू अनकंफर्टेबल, ठीक है। कुछ थॉट, कुछ फीलिंग जो आपको उस व्यक्ति, दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में है, वो आपकी फीलिंग आपको लगातार अनकंफर्टेबल महसूस करा रही है। जैसे रिंकी की फीलिंग इसके लिए थी, रोहन के लिए, तो रिंकी इसको नहीं बता पाई है। रिंकी लगातार बेचैन है, अनकंफर्टेबल है उस फीलिंग के चलते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इफ़ यू प्रोजेक्ट दोज फीलिंग्स यू आर मिस एट्रीब्यूटिंग दैम टू द अदर पर्सन।
अभी रिंकी की फीलिंग है, रिंकी इसको लाइक करती है, लेकिन रिजेक्शन के चलते वो इसको नहीं बता पाई। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि रिंकी अब क्या कहती है इससे, प्रोजेक्शन मैकेनिज्म के चलते, कि माय फ्रेंड रोशनी, रिंकी कहती है रोहन से कि माय फ्रेंड रोशनी थिंक यू आर क्यूट। रिंकी इसको कहती है रोहन को, जबकि सोचती ऐसी रिंकी है, रिंकी के मन में ये ख्याल है, लेकिन रिंकी यहाँ पर किसका नाम लेती है, रोशनी का नाम लेकर इसको बोलती है, लेकिन सोचता ऐसा कौन है, रिंकी सोचती है कि रोहन बहुत क्यूट है, लेकिन ये डायरेक्टली इसको नहीं बोल पा रही है, इसलिए इसको इसका नाम ले रही है कि रोशनी। रिंकी कह रही है रोहन को कि रोशनी सोचती है कि तुम बहुत क्यूट हो रोहन, जबकि रिंकी ये खुद कहना चाहती है, लेकिन एक्शन मैकेनिज्म के चलते अब रिंकी ने रोशनी का नाम लेकर इस पे लाइन मार दी है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया रिंकी के ये प्रोजेक्शन जो मैकेनिज्म से क्या हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट होगा। अब असली कहानी, ठीक है, टर्निंग पॉइंट यहाँ से आ गया इस लव स्टोरी में। इस लव स्टोरी में टर्निंग पॉइंट यहाँ से आ गया, और उस टर्निंग पॉइंट को लाया रिंकी का प्रोजेक्शन मैकेनिज्म। अब आपको देखना होगा कि आपको कहाँ पर क्या मैकेनिज्म यूज करना चाहिए, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। रिंकी ने यहाँ पर प्रोजेक्शन मैकेनिज्म यूज करके अपने आप को मुसीबत में डाल दिया है। इस रोशनी अब मुसीबत की जड़ यहाँ पर तैयार हो रही है, ठीक है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया मैकेनिज्म। हर रोज इस डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म को आप यूज करते हैं, हर रोज करते हैं आप इस डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म को, और आज अगर जानोगे तो पता चल जाएगा कि करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एग्जांपल, देखिए गेटिंग एंग्री, एग्जांपल है गेटिंग एंग्री एट योर चाइल्ड, और सपोज बिकॉज यू हैड अ बैड डे एट वर्क ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, गेटिंग एंग्री एट योर चाइल्ड, या अपनी पति या पत्नी पर, ठीक है। आप अपनी पति और पत्नी पर गुस्सा निकाल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू हैड अ बैड डे एट वर्क, क्योंकि आपका दिन आपके ऑफिस में ख़राब गया, आप अपने बॉस से गुस्सा हो, और उस गुस्से को आप अपनी चाइल्ड, बच्चों या पति या पत्नी अपने आप पे निकाल रहे हो, अपनी पत्नी या अपने पति पे निकाल रहे हो, या अपने बच्चों पे उस गुस्से को निकाल रहे हो, क्योंकि यू हैड अ बैड वर्क एट यू हैव अ बैड डे एट वर्क, ठीक है। नाइदर ऑफ, या नाइदर, इसे नाइदर या नीदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑफ दीज पीपल इज़ दी टारगेट ऑफ यूर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जबकि ये जो पीपल हैं, ये चाइल्ड और पति या पत्नी आपकी जो भी हैं, वो इस फ्रस्ट्रेशन के, इस गुस्से के टारगेट नहीं है, जबकि आपका इन पे गुस्सा नहीं है, जो गुस्सा आपने इन पे निकाला वो गुस्सा इन पे नहीं है। नेदर ऑफ दीज पीपल इज द टारगेट, ये आपके टारगेट नहीं है ऑफ योर स्ट्रॉन्ग इमोशन, बट रिएक्टिंग टू देम इज लाइकली लेस प्रॉब्लमेटिक देन रिएक्टिंग टू योर बॉस, ठीक है। आप जो आपका गुस्सा आपके बॉस पे है, अपने बॉस पे गुस्सा निकालने से आपको ज़्यादा नुकसान होगा बजाय इन बच्चों या पति पत्नी पर गुस्सा निकालने से। बच्चों पे गुस्सा निकालने से या पति पत्नी पर अपना गुस्सा निकालने से आपको कम नुकसान होगा, बजाय कि अगर आप अपने ऑफिस में अपने बॉस पर गुस्सा निकालोगे तो बॉस जॉब से निकाल देगा, जबकि ये बच्चे और बीवी कुछ नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम उन पर गुस्सा निकाल देते हैं, बीवी बच्चे पति पत्नी पर, ठीक है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुस्सा किसी और पे और निकाला किसी और पे। अभी आपके जो पति पत्नी जो बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको इस डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म को ज़रूर बताएं उनको इस डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म के बारे में, ताकि जब कभी भी आप अपने काम से परेशान होकर घर आएँ और थोड़ा सा गुस्सा बच्चों पे निकाल भी दें, तो बच्चे समझ जाएं कि बच्चे और आपके पति पत्नी जो भी हैं वो समझ जाएं कि जो भी ये व्यक्ति है, जो भी हम पे ये गुस्सा निकाल रहे हैं, इस गुस्से का टारगेट हम नहीं है, लेकिन ये हम पे निकाल रहे हैं अपनी संतुष्टि के लिए। तो वो आप चुपचाप रहेंगे, आपको सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट जो मैकेनिज्म है उसको समझ चुके हैं। अब होता है डिस्प्लेसमेंट रिंकी और रोहन की कहानी में। रिंकी रोहन के बीच में मोहित भी मौजूद था, रोशनी भी वहाँ पर थी। रिंकी रोशनी को अपने बीच में ला चुकी थी, और मोहित कहता है रिंकी को कि विल यू गो टू डांस विद मी, ठीक है। रिंकी को कहता है मोहित कि विल यू गो टू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। और अब रिंकी
रिंकी क्या कहती है कि यश श्योर, किसको, इस रोहन को जलाने के लिए, इस रोहन को जेलसी महसूस करवाने के लिए रिंकी कहती है कि यश श्योर। ठीक है, अब क्या हो गया, रिंकी चली गई है मोहित के साथ। रोहन के पास अब क्या बचा, ये रोशनी जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था खुद रिंकी ने। और अब रोहन रिंकी को कहता है, माफ कीजिएगा, रोशनी को कहता है रोहन कि रोशनी विल यू गो टू डांस विद मी। यस, रोशनी भी तैयार उसके साथ। अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिंकी को जाना चाहिए था, रिंकी को जाना था रोहन के साथ, रिंकी चलेगी मोहित के साथ। ठीक है, और रोशनी को कहीं नहीं जाना था तो वो चली गई मोहित के साथ। अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर से उधर हो गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट हुआ जो, ठीक है, मतलब गुस्से की भावना में जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, अपने गुस्से के चलते रिंकी इसके साथ चली गई, इसको जेलिसी करवाने के चक्कर में। और मोहित इसके साथ, रोशनी के साथ सेट हो गया। ये सारा इसके कारण हो गया। ठीक है, अभी जब ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अब क्या होगा, इसका कारण क्या होगा, यही कारण होगा। ठीक है, यही कारण होगा। अब जब ये रिंकी घर गई, रिंकी जब अपने घर आएगी अब, ठीक है, ये रिंकी जब अपने घर आएगी डांस खत्म होने के बाद, रोहन का डांस रोशनी के साथ देखकर अब जो ये रिंकी घर आएगी, तो अब इसका स्वभाव कैसे हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। ठीक है, और इस चिड़चिड़े, इस गुस्से का असर कहाँ पर पड़ेगा, इसके माता पिता, इसके भाई बहन पर। ठीक है, अब ये घर में मुंह फुलाए बैठेगी। तो यही है डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट।